एंड उनसे के फ्रेंड्स भी उनसे मिलने आए थे। उसमें एक गुरुजी की संगत थी, सब्बरवाल अंकल एंड आंटी। तो जब फ्रेंड्स मिलते हैं, बातें होती है एंड ऑल, मेरे हस्बैंड के चाचा जी के बड़े बेटे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो सब्बरवाल अंकल सेट कि हम 1 साल से गुरुजी से जुड़े हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है और बहुत फायदा भी हुआ है। तो व्हाई डोंट यू पीपल ऑल्सो कम अलोंग, हम उधर ही जा रहे हैं एंड यू कम विद अस। तो चाचा जी इज ही डजंट हैव एनी फेथ इन गॉड। ही सेड मैं तो नहीं जाऊंगा, अपनी वाइफ के लिए बोला इसको ले जाओ, हर नेम इज सुषमा। तो ऐसे ही बात करते करते जैसे वो निकल रहे थे, सुषमा चाची वॉज गोइंग विद देम, तो एकदम उन्होंने कहा चाचा जी ने कि ऊपर भाभी है, भाभी को भी ले जाओ, वो अपने मेरे अंकल का नाम शिव है, कहते शिव के लिए परेशान रहती है, उनको भी ले जाओ। तो दिस इज हाउ सब्बरवाल अंकल आंटी और एक और फैमिली के साथ मेरे मदर लॉ और मेरी चाची सास ये पहुंचे महाराज के पास। जब वो लोग गए, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो जब गुरुजी से इंट्रोडक्शंस उस टाइम पे तब होती थी, जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, दैट इज हलवा प्रसाद, सब मिठाई, जो भी महाराज ने देना होता था, उस टाइम इंट्रोडक्शंस होती थी। जो जिसको लाया होता था वो गुरुजी से मिलवाता था। तो उस टाइम पे जब मेरी मदर लॉ से इंट्रोडक्शन हुई तो गुरुजी ने बोला कहाँ से आए हो, कित्थों आए, पंजाबी में बोला कित्थों आए हो। तो मेरी मदर लॉ ने कहा गुरुजी हम ग्रेटर कैलाश से आए हैं। कहते केड़ा ब्लॉक, महाराज को तो सब पता है। तो एकदम मेरी मदर लॉ ने बोला गुरुजी एस ब्लॉक। कहते ले मैं भी तो उत्थे ही सी, तू तो कदी भी नहीं आई। तो ऐसे करके ना बात हुई। तो उसके बाद गुरुजी ने पूछा कैसे आए हो। तो चाची ने बताया कि उनके बेटे को डिप्रेशन प्रॉब्लम है, और जैसे मेरे हस्बैंड के लिए बताया मेरी मदर लॉ ने कि कोई काम उसका ना होता नहीं है, जो भी शुरू करे वो एकदम बंद हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि फोटो ले आओ। देन अचानक गुरुजी ने मेरी मदर लॉ को बोला मुंडा किथे रहिंदा है। बोला गुरुजी मेरे कोल ही रहिंदा। कहंदा ठीक है, फिर ले आना ओनू। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ सब शेयर करा और बोला कल तू हमें लेके चलना। मम्मी को रूट समझ आ गया था। एंड दिस इज हाउ नेक्स्ट डे देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड की अपनी जन्म पत्री ले जाओ। तो कहते वहां पे कहते जन्म पत्री की कोई जरूरत नहीं होती। दिस इज हाउ वो गुरुजी की शरण में पहुंचे। जब वो गए तो मेरे हस्बैंड ने देखा एक गुरुजी बैठे, जैसे सबने नमस्कार करा, उन्होंने भी किया। और जब इंट्रोडक्शन हुई तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि 5.25 ग्राम का सोने का ओम बनवा के आना, और मेरी हस्बैंड के चाची जी को बोला कि सिल्वर का बनवा के आना। व्हाट माय अंकल हर्ड वाज 5.25 तोला। दैट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो उन मेरे अंकल के मन में चल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं, मैं ओम कहाँ से बनाऊंगा, आज चलो लंगर करो और चलते हैं। तो गुरुजी ने उसी टाइम बोला कि तूने नहीं बनवाना, तेरी माँ बनवाएगी। मेरे अंकल के मन में आया कि क्योंकि जब आप देखे ना, यू आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो घर पे सबको स्ट्रेस होता है आपसे, इसमें कोई वो नहीं है। वो जब होता है टाइम तो खराब टाइम होता है, किसी की भी गलती नहीं होती। तो इनके मन में आया कि मम्मी तो बनवाएगी नहीं, चलो जी कोई गल नहीं, करके इन्होंने लंगर करा। लंगर करके एंड में जब मत्था टेका छुट्टी के लिए, तो गुरुजी ने इन्हें डेस्क कैलेंडर्स गिफ्ट करे। न्यू ईयर क्योंकि शुरू ही हुआ था, तो ये जब घर आए तो मैंने इनसे पूछा कैसा रहा। कहता है एक बात है कि मुझे नहीं पता, मैं वहां से मत्था टेक के डेस्क कैलेंडर गुरुजी ने दिया वो लेके, मम्मी को मैंने उनको जी के छोड़ा है। उसके हम सीआर पार्क रहते, चितरंजन पार्क, वहां कैसे आया हूँ मुझे नहीं पता। ही वॉज एब्सोल्युटली ब्लैंक, नथिंग एल्स। तो व्हेन ही हैंडेड ओवर द कैलेंडर टू मी, मैंने देखा ये तो इतना नूर, इतना तेज। मैं कहा ये तो महाप्रभु लग रहे हैं। तो मेरे अंकल ने एकदम प्रॉम्प्ट करा कौन महाप्रभु। तो मैं कहा चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण जी के अवतार थे, और कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही इंसान को दर्शन कराए थे और बताया था कि वो कौन है।
क्योंकि ये भी मुझे इसलिए पता था कि मेरी दादी 6 महीने वृंदावन रहती थी, वो कृष्ण भक्ति, और 6 महीने दिल्ली में रहती थी। तो हम वेट करते थे, छोटे बच्चे होते थे, वो जब आती थी तो सारी कृष्ण कथाएं हमें सुनाती थी, जितनी रास लीला वगैरह, और उनके रूम में भी वो फोटोग्राफ्स थी। तो इसलिए आई कुड रिलेट टू इट। तो उसके बाद ही सेट कि उन्होंने 5.25 तोले का ओम बनवाया। मैं कहा शिवी, 5.25 तोला मीन्स 50 ग्राम का ओम, इतना बड़ा ओम? कहता है हाँ। कहते छोड़ यार, पंजाब के है, पता नहीं वो वापस देते नहीं देते, और फॉरगेट इट। ऐसे करके रात भर मैंने कहा यार, इतना तो गोल्ड है, तो हम क्या बनवा नहीं सकते? क्या प्रॉब्लम है? जब सुबह हुई तो मैंने अपनी मदर लॉ से बात करी। तो मदर लॉ ने बोला, और मैंने कहा जी वो कह रहे 5.25 तो कहते दिमाग खराब है, 5.25 ग्राम बोला है गुरुजी ने। तो कहती तू बनवा लेगी? मैं कहा हाँ मम्मा, इतना गोल्ड तो है, तो तुड़वा के अगर मेरे हस्बैंड का कुछ काम हो जाए तो वाई नॉट। इतने में पीछे से चाची जी सेठ की बरखा मतलब उस टाइम मेरा नाम प्रियम था, तो उन्होंने एकदम बोला कि प्रियम आपने नहीं बनवाना, गुरुजी का हुक्म है, मम्मी बनवाएगी। ऐसे ठीक है जी। ऐसे संगत जी 15 जनवरी 2000, मी, माई किड्स, आई हैव 2 डॉटर्स, एंड मेरे अंकल की बुआ, उनकी पूरी फैमिली, हम सब गुरुजी के पास पहुंचे। जब हम पहुंचे, मत्था टेक के, मैं जैसे एम्पायर स्टेट से सीढ़ी उतरते हैं, वहां लेफ्ट साइड को मैं बैठ गई थी। लुधियाने से एक आंटी आई थी, जिन्होंने गुरुजी के ऊपर पोयम लिखी थी। शी वॉज नरेटिंग दैट पोयम, एंड आई रिमेम्बर अनु राय आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, और बड़ा सुंदर दृश्य था, पर ऐसे कोई और फीलिंग नहीं आई थी बैठ के। उसके बाद जब प्रसाद लेने की बारी आई, तो मेरी मतलब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से कि गुरुजी है मेरी नूह है। तो महाराज ने बोला तेरी नूह बड़ी चंगी है। कहते हाँ गुरुजी, इसने पलट के कभी जवाब नहीं दिया मुझे। ऐसे कह के गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया। प्रसाद देके मुझे महाराज ने बोला, और ना किया तेरा? संगत जी, मेरे फादर ने मेरा नाम वर्षा रखा था। शादी के टाइम वो ग्रह नहीं मिल रहे थे, तो उससे प्रियम हो गया था, तो मेरे मुंह से वर्षा ही निकला। तो गुरुजी ने मुझे बोला इस तरह है, अगली बारी आई ते अपने डैडी नु जरूर लेकर आई। अपने डैडी नु? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने बोला शिव पुराण लेकर आई, और बृहस्पति दे व्रत रखा कर। तो मैं कहा गुरु जी बृहस्पति कहते, मैं कहा साईं बाबा कहते वो घुंघराले वाले साईं बाबा दे चक्कर च ना कदी पई। ये बात संगत जी मैं बचपन में सोचती थी उनके लिए। एक आर्टिकल पढ़ा था उनके ऊपर इलस्ट्रेटेड वीकली में, एंड ही सेड फ्यू रॉन्ग थिंग्स अबाउट ये क्या बोलते हैं, ये जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं। तो मुझे हुआ था कि जो भगवान के इतना प्यारा है, लोग उन्हें इतना मानते हैं, वो ऐसे गलत बात कैसे बोल सकते हैं? तो ये कहते हैं ना, बच्चे के दिमाग में एक वो बैठ जाती है बात। तो आई वाज थिंकिंग हाउ डज ही नो अबाउट। उन्होंने अपनी तरफ से तो बता दिया कि मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता होता है, बचपन में क्या हुआ, तुम पैदा कब हुए, तो तब क्या हुआ, सब कुछ। बट वो रजिस्टर नहीं हुआ। ऐसे करके मैं, गुरुजी ने कहा नहीं, बृहस्पतिवार दा व्रत रखी, और दुकान से, किसी दुकान से तेरे को कथा मिल जाएगी, रुक रुक के रखी, ठीक है, और कभी भी घबराई ना, कभी भी ना घबराई। ऐसे ठीक है गुरुजी। ऐसे करके संगत जी हम लोग घर आए। जब आ रहे थे तो सब्बरवाल अंकल सेड आप घर जाते ही अपने डैडी को फोन करना, अगली बारी उन्होंने याद। मैं कहा ठीक है अंकल। ऐसे करके हम घर पहुंचे। एंड संगत जी अगले दिन सुबह 5 बजे मैं झटके से उठी, इसलिए कि गुरुजी ने दर्शन दिए थे, जो कि इट वाज टू सरप्राइजिंग फॉर मी। जैसे मैं उठी तो मैंने देखा, जब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए तो दिखाया कि गुरुजी बहुत संगत लेके हमारे घर आ गए। और ऊपर हम लोग सेकंड फ्लोर पे टेरेस पे रहते हैं, तो टेरेस पे गुरुजी के लिए हम चेयर रखते हैं, गुरुजी बैठते हैं, और चादरें बिछाते हैं तो संगत बैठती है। इतने में मैं शब्द चलने लग जाते हैं, जबकि उस टाइम पे हमारे घर पे एक भी शब्द की कैसेट नहीं थी। दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग। उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी, क्योंकि हमने देखा था चाय प्रसाद आता है, तो चाय प्रसाद बनाना है। मैंने गुरु जी को हाथ जोड़े, मेरे अंकल ने, हम नीचे आए कि चाय प्रसाद बनाए। इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ, फ्रिज में दूध बहुत ही कम होता है।
जब होते तो मेरे अंकल मुझे डांटते, मैं कहा मुझे क्या पता था कि रात को हम मिलकर आए, सुबह वो संगत लेकर आएंगे। कहते अब मैं कहा मैं जाके दुकान से ले आती हूँ, आप बस यहाँ संभालो। संगत जी मैं अपने घर, मेरा घर 4 नंबर सीआर पार्क मार्केट्स के नाम से जानते हैं, 1 2 3 4 मार्केट्स। तो मैं 4 नंबर के पास रहती हूँ। मैं 2 नंबर मार्केट जाती हूँ और वहां पे मैं एक दुकान, फिर दूसरी दुकान, मैं ढूंढती हूँ। बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है और मैं घर लेके आती हूँ। तो मैं ऊपर जाती हूँ कि मैं गुरु जी से आज्ञा लूं, नमस्कार करती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, संगत इज ऑलरेडी हैविंग चाय प्रसाद। गुरु जी मुझे बुलाते हैं, इधर आ। कहते संगत का मतलब होता है एक थां होके बैठ जाओ, मतलब एक जगह पे होके बैठ जाओ आप। एंड एक सेवादार को बोलते से चाय प्रसाद, ऐसे कह के वो दर्शन खत्म हो जाते हैं। और मैं बड़ी हैरान हुई कि ये हुआ क्या, बट मेरे को 2.5 साल बाद गुरुजी ने समझाया कि जो हमें आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मिलनी है वो गुरु जी से मिलनी है। हमारी स्पिरिचुअल यात्रा गुरु जी के चरणों में आके खत्म हो गई है। बस अब जो है इनका है, और मैं नहीं पता क्या सही हमारे लिए, क्या गलत, सब गुरु जी ने करना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे कह के बड़े वो शांति मिली। एंड संगत जी फिर जब मैं अगले उसमें मेरे डैडी आए, मेरे फादर और मेरे फादर लॉ मिलके मेरे अंकल के लिए एक रनिंग बिजनेस था वो खरीद रहे थे। वो था एल्यूमिनियम की, एंडोलियम की स्टेयर केसेस जो बड़ी बड़ी होती हैं, उन जिनसे बिजनेस लेना था। उनके पास बीएससीएस और रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट था। तो अ, आपस में इन्होंने डिसाइड करा, तो मेरे फिर फादर ने मेरे फादर को बोला कि नेहरा साहब आज हम जा रहे हैं गुरुजी के पास, तो आप भी क्यों नहीं चलते हो। माय फादर, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं जी, मैंने कहते आप क्लब जाते हो, पार्टीज जाते हो, आज ये अलग तरीके की पार्टी पे हमारे साथ चलो आप। somehow ही कन्विंस्ड हिम और हम महाराज के पास पहुंचे। एंड वो 5.25 ग्राम का ओम भी लेके गए। जैसे हम गए बैठे, तो प्रसाद जब गुरुजी देते तब भी बात होती है। तो मेरे अंकल ने गुरुजी को वो ओम दिया, गुरुजी ने हाथ में पकड़ के मेरे अंकल को बोला काले धागे विच पा ले। ऐसे कह के हम लोग मेरे अंकल को मिला, उनको तसल्ली हो गई एक तरीके से। एंड उसके बाद मैं शिव पुराण लेके गई थी। तो लंगर के बाद गुरुजी ने बुलाया, शिव पुराण अपने हाथ में पकड़ी, और जहां जहां जो लिखना था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी करके महाराज ने साइन करे, एंड ही गेव इट टू मी। एंड ऐसे करके मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और स्माइल करा। गुरुजी ने बहुत खुशी हुई, फिर हम घर आ गए। और मेरे डैडी ने फिर उस टाइम पे मैं गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे शिव को ये बिजनेस शुरू करके देना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है कर लो। संगत जी कुछ महीनों बाद, आई थिंक इट वाज मई का महीना, जैसे हम पहुंचे महाराज के पास तो मैंने मत्था टेका। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं और ऑर्डर आ रहे ने। आई हैड नो आइडिया बट आई नॉडेड यस। हाँ जी। तो गुरुजी के चरणों में विप्पी अंकल के मामा बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने उन आंटी को बोला कि देख भाई ऑर्डर आ रहे ने। अंदर अंदर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि संगत जी हमने वो बिजनेस लिया ही नहीं। समहाउ एग्रीमेंट ठीक से, जो भी इश्यूज थे वो थोड़े से हो गए थे, तो हमने वो नहीं लिया। घर जाके मैंने अपने फादर से शेयर करा कि फोन पे कि डैडी ऐसे ऐसे हुआ है। एंड गुरुजी पूछ कहते गुरुजी को अभी फोन लगा। मैं कहा क्यों, क्या हो गया। मैं कहा ऐसे थोड़ी कि गुरुजी इज अवेलेबल ऑन फोन। कहते मुझे नहीं पता, उनको बता कि वो बिजनेस हमारा नहीं है। मैं कहा मतलब। कहते उनको इतने ऑर्डर आ रहे हैं, वो कह रहे मेरे को जिंदगी में इतने ऑर्डर नहीं आए जितने मेरे को ऑर्डर आ रहे हैं। मैं कहा डैड पता नहीं हमने कुछ देना होगा अंकल को। तो गुरुजी ऐसे काउंट करे, कहते नहीं वो तो कभी गुरुद्वारे नहीं गया। वो तो बाहर खड़ा रहता है गाड़ी में और वाइल जाती है गुरुद्वारे। ऐसे मैं क्या करूं, ऐसे करके हम लोग, मेरे को बड़ी हंसी आई और मतलब समझ नहीं आया, पर महाराज की लीला महाराज जाने। एंड संगत जी उसके बाद ये हुआ कि गुरु जी ने जब शिव पुराण का हुक्म दिया, तो शिव पुराण जब पढ़नी शुरू करी, तो हमारे घर पे गुरु जी की महक और हवन की महक आने लग गई। और वो समझ नहीं आता था कि क्या है। तो एक दिन गुरुजी से मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी जब भी मैं पाठ करती हूँ तो मेरे को
आपकी महक या हवन की महक आती है। एंड ही सेड यही तो ब्लेसिंग है मेरी तरफ। पर मेरे को बात समझ नहीं आई। ऐसे करके वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जून के महीने में, या आई थिंक मिड ऑफ मई, मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बड़ी खराब हो गई। वो मतलब उसको इतनी गैस हो गई थी कि वो उल्टियाँ ही करती रही रहती थी। बहुत ही बुरी हालत। अ वेरी हेल्दी चाइल्ड, उसका ये हाल हो गया था कि मेरे हस्बैंड उसको गोदी में उठा के वॉशरूम ले जा रहे थे और हमने टब्स रख दिए थे बेड के पास। शी वुड थ्रो अप। हमारी जो पीडियाट्रिशियन थी उस टाइम पे, तो शी सजेस्टेड कि इसको गंगाराम में आप एडमिट कराओ। एंड हमें भी वो सूट करता था। माय पेरेंट्स स्टे इन न्यू नगर। तो इसको हमने एडमिट कराया। उस टाइम पे उससे थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने हम मेरे अंकल की डील कराई थी। और हम सोच रहे थे कि देखो, गुरु महाराज ने डील करा दी और साथ में मेरे अंकल की एक जॉब लगवा दी थी। तो हम बड़े खुश थे। तो संगत जी इतने में हमें, देखिए हमें तो पता नहीं होता, देव अमाउंट उतना ही डील का हमें मिला जो कि इसके लिए हॉस्पिटल का खर्चा था। इसको 5 दिन रखा डॉक्टर ने वहां पे। वो डाइजीन को देख के उल्टियां करती थी, इसको इंजेक्शंस लगाते थे, वो उल्टियां करती थी। बिल्कुल समझ ना आए कि हो क्या रहा है। हम तो, और इसका हमने अलग रूम लिया था क्योंकि वहां पे चिल्ड्रन वार्ड में एक दो बर्न केसेस आए थे। तो उनको देखकर हमें ही घबराहट हो रही थी, तो बच्चे की तो और बुरी हालत हो जाती। ऐसे करके टाइम हुआ। एंड देन माय हस्बैंड रिक्वेस्टेड आ पीडियाट्रिशियन कि प्लीज आप इसको ना छुट्टी दिला दो। ये थर्सडे का दिन था। एंड शी रादर येल्ड एट माय हस्बैंड एंड पुट द फोन डाउन। संगत जी उस दिन थर्सडे था। गुरुजी ने मेरे को बृहस्पतिवार का ही व्रत बोला था रखने को। और वो केले के पेड़ के आगे पूजा होती है। तो मेरे पेरेंट्स के घर के सामने ही पार्क है, वहां पे केले के पेड़ है। तो वहां पे मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा लेट्स गो, हम पाठ करके आते हैं, गुरुजी मेहर करेंगे। ऐसे करके हम गए। हमने पूजा करी। पूजा करके जैसे घर आए, घंटी बजाई घर की, तो मम्मी उस टाइम पे मेरे फादर मेरी बेटी के पास थे हॉस्पिटल में। तो मेरी मम्मी ने एकदम बोला कि हॉस्पिटल डैडी का तेरे फोन आया है, जाके मेरे अंकल को बोला कि आप जाओ जाके बिल क्लियर करो, उन्होंने छुट्टी दे दी है। गुरुजी को हमने थैंक यू करा। थैंक यू करके हम घर आए। और मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसे है, हम गुरुजी के पास इसको लेके चलते हैं। मैंने कहा देखो वहां पे हम कितने देखे लोगों का कल्याण हुआ है, इसको 1 महीना हो गया है और क्या प्रॉब्लम है हमें पता ही नहीं चल रही। एंडोस्कोपी हो गई, सब हो गया बच्चे का। एंड ये बोले, माने ही ना। उस टाइम इनको इतना अभी गुरुजी से विश्वास नहीं हुआ था, तो हम इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते थे। पर समहाउ एक दो हफ्ते बाद मेरी डॉटर कहती है, मम्मा मेरा ना राजमा खाने को मन है। मैं कहा बेटा मैं तेरा गला ना दबाऊं, तू पानी पी के उल्टियां कर रही है, मैं राजमा कैसे खिलाऊं। करके वो रो पड़ी और फिर बैठ गई। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा लेट्स गो टू गुरुजी। आई डोंट नो, हमें गुरुजी के पास चलना है। संगत जी हम गुरुजी के पास गए। एंड सी हाउ ही वेलकम्स यू। गाड़ी पार्क करी। अरविंद सिंगला अंकल का बेटा अरविंद पार्किंग सेवा में था। कहता आंटी बहुत दिनों बाद आप लोग आ रहे हो। हमने कहा बस इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अंदर गए। सिंगला अंकल, आंटी की गल होगी, बड़े दिनों बाद आ रहे हो, इतना टाइम हो गया। मैं कहा अंकल बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी। कहते कोई नाराजगी तो नहीं। मैं कहती कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे कह के हम गुरुजी के आगे मत्था टेका। एंड मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी बिटिया दी तबीयत ठीक नहीं है। कहते ठीक है। ऐसे करके हम बैठ गए। जब गुरुजी ने हलवा प्रसाद दिया अपने हाथ से, मेरे अंकल ने पूरा खाने नहीं दिया मेरी बेटी को कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और ये बहुत कमजोर हो गई थी। उसके बाद संगत जी लंगर के लिए मैंने, मतलब महाराज ने मेरे को उसको इकट्ठे बिठाया। दो और संगत थी और बिल्कुल गुरुजी ने गद्दी के पास ना लेफ्ट साइड को बिठाया। संगत जी जब लंगर प्रसाद, 1 महीना सवा महीना इस बच्ची ने कोई अन्न नहीं खाया था। जैसे ही लंगर आया, हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लंगर में राजमा प्रसाद थे। ऑलमोस्ट सवा महीने के बाद मेरे बच्चे ने दो प्रसादे खाए और राजमा प्रसाद खाए। जब आके अकेले महाराज ने हमें छुट्टी दी, आज्ञा लेने के लिए गए, तो गुरुजी कहने देख बिटिया मैं ठीक कर देता। आई वॉज सुपर हैप्पी।
उसके बाद लिटरली मतलब हम जिस डॉक्टर के कोई बोले कान में वैक्स है इसलिए इसको ऐसे हो रहा है, कान साफ हो गए, वैक्स क्या, कुछ नहीं निकला। मतलब जो वक्त गुरुजी ने कटवाना था हमारा, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी, महाराज को ही पता। हमने कभी ना पूछने की करी ना कुछ समझा। हम आए, ये बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, एंड वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स इट। एंड गुरुजी को हमने थैंक यू करा कि गुरुजी थैंक यू, बच्चा ठीक कर दिया आपने, आप ही का बच्चा। एंड उसके बाद संगत जी, मैं उससे पहले मार्च में, आई रिमेम्बर एल्डर वन वाज ऑलवेज वेरी गुड इन स्टडीज राइट फ्रॉम प्री नर्सरी। तो मार्च में जैसे रिजल्ट्स आने थे, तो गुरुजी मुझे इसको देख के कहने तेरी ना A+ कुड़ी है। आई सेड लाइक अ फूल, मैं कहा गुरुजी हाँ जी ऐदा ना, शुरू तो मतलब एदे मार्क्स बड़े अच्छे आंदे ने। तो महाराज के साथ एक अंकल बैठे थे, सरदार जी अंकल, ही स्टार्टेड लाफिंग एंड गुरुजी स्टार्टेड लाफिंग। मेरे को समझ, उन्होंने कहा गुरुजी ना सोल दी गल कर रहे ने, मार्क्स दी गल नहीं कर रहे। ऐसे ठीक है, फिर उस टाइम एक मन में है कि छोटी बेटी के लिए भी बता देते। एंड छोटी बेटी को गुरुजी दर्शन देते थे। हम घर में पंजाबी नहीं बोलते, आई एम सिंधी मैरिड टू पंजाबी। तो इसको ये आप बोलती थी, गुरुजी ने माँ इधर उनके स्वरूप के ऊपर, तू चंगी कुड़ी है। तो ये मेरे को बोले चंगी कुड़ी क्या होती है। तो मैंने इसको बताया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। ये उस टाइम छोटी बेटी 6 साल की थी। ये कुछ टाइम तक मतलब इसको बहुत गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, एंड उसको दर्शन दिखाते थे। कई बार हमें समझ ही नहीं आता था, फिर मैंने एक बार गुरुजी से पूछा, मैं को इस तरह दी गल्ला का, कहते हैं वो मेरी ब्लेसिंग है। ठीक है महाराज जी। ये कुछ टाइम तक हुआ, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब बातें भूल जाता है। एंड उसके बाद संगत जी, स्पिरिचुअली भी फिर गुरुजी ने 2001 में हमें हुक्म दिया कि हम मंदिर दूसरे रूम में बनाएं। फिर हमने रूम शिफ्ट करा और महाराज ने कहा कि मंदिर सेट करो। मंदिर सेट किया हमने, इट वाज 25 अगस्त। गुरुजी ने जैसे जो भी देवी देवता भी नहीं थे ना, तो मैं वो भी ले आई। एंड इतने में गुरुजी का आदेश आया उस दिन कि नहीं, सिर्फ मैं बैठना है और किसी ने नहीं बैठना। तो संगत जी हमने वो उठा के लॉकर में सारे मूर्तियां रखी, सिर्फ महाराज विराजमान हुए। एंड उसके बाद तो स्पिरिचुअली मेरे को ऐसा लगा महाराज ने मुझे रॉकेट में बिठा दिया। ऐसे ऐसे दर्शन कराए महाराज ने कि मैं बिल्कुल वो हो गई कि मैं इस लायक हूँ क्या। गुरुजी इतने सुंदर दर्शन। एक बारी महाराज शिव लोग एक लोक ले गए जहाँ पे सिर्फ पाठ होता है, एंड वहां के जो हेड थे, मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या पाठ कर रहे, कहते ये तो दुनिया में ये सिर्फ यही जिंदगी भर पाठ करते हैं, आपको ये पाठ कैसे नहीं पता, आप क्या करते हो। मैं कहा जी मेरे को तो गुरुजी ने शिव पुराण बोली है। वो हैरान हो जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे महाराज ने नजारे दिखाए। एंड संगत जी, जब वो गुरुजी ने शुरू शुरू में हमें ओम बोला था, तो मेरे अंकल को हल्दी की गांठें बोली थी, हमारी दुकान है वहां पे रखने को, ये दिस आई फॉरगॉट। तो हल्दी की गांठें मेरे अंकल ने बोला गुरुजी वहां चूहे बड़े हैं, बंद पड़ी है दुकान, कहने का घर में मंदिर में रख लो। तो वो हमने जब रखी तो जितने दिन गुरुजी ने फिर कहा था कि जितने दिन हो गए थे, तो वो आई रिमेम्बर बसंत पंचमी का दिन था। हम गुरुजी के पास पहुंचे और वो उस दिन मेरा फर्स्ट थर्सडे का व्रत था। तो संगत जी व्रत रखा हुआ था और हम वहां गए। तो इतने में गुरुजी एक शादी पे जा रहे थे, बारिश हो रही थी, सुधा आहूजा आंटी के साथ। तो मैं, मेरी मदलो ने बोला देख हम वो गांठे लेकर आए हैं, गुरुजी को तो बता। तो मैं बाहर गई, जैसे गुरुजी गए तो एम्पायर स्टेट में जहाँ कूलर है, स्टेप से पहले वहां पे मैंने गुरुजी को प्रणाम करा। जब मैंने प्रणाम करके मैं कहा गुरुजी वो गांठे हल, कहते मैं आ रहे हैं, और उनसे मेरी इंट्रोडक्शन कराई कि ए मार्शल दी नू है। संगत जी मैं ऊपर जब गुरुजी को देखा, उन्होंने अपने अनंत स्वरूप के दर्शन कराए, ही वॉज टू ह्यूज। वो क्या बोल, मेरे ध्यान नहीं था, मैं उनका स्वरूप देख रही थी। पीला चोला पहना था गुरुजी ने, और टाइगर प्रिंट के ना गुरुजी ने शूज पहने हुए थे, स्पोर्ट्स शूज, और रूप ही अलग। मैं कि ये है कौन, इतने लंबे, मैं कि ये इतने तो नहीं है। ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर गुरुजी गए,
हम मैं अंदर हॉल में आके बैठी तो पुरानी संगत ने कहा, मैंने कहा जी मेरी मदलों ने उन्हें बताया कि ये आज लंगर नहीं करेगी क्योंकि कथा में लिखा हुआ है नमक नहीं खाना। तो उन्हें बोला आप आए क्यों जब नमक नहीं खाना। मैं चुप करके सुनती रही। उसके बाद एक संगत ने बोला कि आपको गुरुजी ने बुलाया है ना, तो देखना लंगर 12 बजे के बाद ही कराएंगे। संगत जी गुरुजी कोई 12 में 10 या 20 मिनट हुए होंगे आए। गुरुजी अपने रूम में गए, चोला चेंज करा, चेंज करके आए, प्रसाद दिया अपने हाथ से पूरी संगत को। और जब तक लंगर की बारी आई 12 बज चुके थे। मतलब कैसे वो हमारे लाज रखते हैं। उन्होंने महाराज ने फिर लंगर किया हमने और गांठे बताई। तो गुरुजी ने कहा था कि बहते पानी में इसको बहा दो और मेरे को आके टाइम बताना। हमने गुरुजी को आके टाइम बताया था। जब वो नेक्स्ट डे बहाया, उसके बाद जब नेक्स्ट उसमें हम गए तो फिर गुरुजी ने कहा 15 दिन बाद। संगत जी वो हमने एक गांठ बांध ली, जैसे हम देखते हैं ना एक क्रीपर चढ़ता है रस्सी को पकड़ के, बस वो हमने पकड़ लिया था कि 15 के बाद ही होगा जो हमारा होगा, जो होगा 15 के बाद। ऐसे करके गुरुजी ने बड़ा अच्छा टाइम हमारा निकाला। एंड उसके बाद गुरुजी जलंधर चले गए। जब गुरुजी जलंधर गए तो उससे पहले संगत जी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली रहती है। उसकी उनकी जो फैमिली की जो मतलब बहू थी, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। एंड उसको अचानक एक दिन जनवरी में बॉम्बे जाना पड़ा अपने मैके। तो मेरे को उसने ये बोला मम्मी गिर गई है, मम्मी हॉस्पिटलाइज है, मैं जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है। गुरुजी gave दर्शन्स टू मी एंड दर्शन ही gave इंस्ट्रक्शंस टू मार्केट जाएगी, आंटी से पूछना आंटी को क्या चाहिए, उनको ला के देना। एंड ऊपर हमारी तब पानी की बड़ी शॉर्टेज थी। गुरुजी से तेरी टैंक भर जाएगी, तू चिंता ना करना, तू इनकी टैंक एक वो दूध का डोलू ले जाना और पूरी टैंक भर देना। ठीक है महाराज। ये दर्शन दिए। तो सुबह जब मैं अपने काम से फ्री हुई तो मैं ऊपर चली गई थी। जब पानी आता आया था तो मैंने पूरी टैंक आंटी की फुल कर दी थी। मैं नीचे जाके आंटी को बता दिया था कि आप तसल्ली करना, पानी भर दिया है और आपको कुछ चाहिए तो बताओ। और मैंने साथ में पूछा, मैं कहा आंटी एक सच सच बात बताओ कि हुआ क्या उसकी मदर को। कहती उसको ब्रेन की सर्जरी है। ये क्या बात। कहते हाँ उसके ब्रेन में क्लॉट निकला है और सर्जरी है उसकी। आई वॉज टू सरप्राइज कि वो बॉम्बे में, गुरुजी जलंधर, मैं इधर, और गुरुजी ने कैसे कल्याण कर दिया। इमेजिन शी इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। व्हेन द डॉटर गॉट बैक, ये 2002 की बात है संगत जी। जब उसकी उनकी डॉटर आई, मैंने उसके साथ शेयर करा। वो ऊपर आई मंदिर में, उसने हमारे मत्था टेका, महाराज को थैंक यू बोला। एंड शी सेड तूने मुझे बताया नहीं। मैं कहा मुझे तो गुरुजी ने तेरे जाने के बाद बताया। शी वॉज सुपर हैप्पी। एंड मई में उस ईयर उसकी मम्मी ने एक शादी अटेंड की थी। एंड आई थिंक 2 years बैक आंटी पास्ट अवे। दिस इज हाउ ही ब्लेसेस। उनको किसी से जो नहीं आ पाता, पर गुरुजी ने जब कल्याण करना है ना, तो किसी से पूछना थोड़ी है। वो तो पता नहीं कैसे कैसे कल्याण किस किस का कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता। रियली इट वॉज टू अमेजिंग। उसके बाद संगत जी 20 फरवरी 2002 को न्यूज़पेपर में आया कि टुडे इज अ वेरी लकी डे, आप जो मांगोगे ना भगवान से मिलेगा। बीइंग मतलब उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी, मैं भी झल्लो की तरह झोली करके मैंने कहा गुरुजी समझ लो ये किंग साइज बेड कवर है, भरो मेरा ये, आप मेरे अंकल का कल्याण करो। ऐसे कह के गुरुजी जब शिव पुराण खोली, उसमें पाठ ये आया कि ये वक्ता जो अभी ये पाठ कर रहा है, इसको शिव और पार्वती माँ, जब भी ये पाठ किया जाता है तो आसमान में आके शिव और पार्वती माँ इस वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। और जो जो सृष्टि क्रिएट करी है गुरुजी ने, नदी, पेड़, पौधे, देवी देवता, जस्ट नेम इट, उन सबको महाराज को दिया है कि इस वक्ता को आप आशीर्वाद दो। उस दिन मुझे बहुत छोटा फील हुआ। और पाठ के बाद इंस्ट्रक्शन थे कि खड़े होके पाठ करना है, जो कि मैंने नहीं किया था। उस था कि दंडोत प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। तो मैंने दंडोत प्रणाम करा और जैसे प्रणाम करा तो मेरे ऊपर गेंदे के फूल गिरे। फिर समझ में आया कि ये क्या है।
और किससे पूछो, गुरुजी तो जलंधर है। मार्च के महीने में संगत जी गुरुजी का हुक्म आया कि हम आ सकते हैं। हम लोग मिलने गए महाराज से, और उस टाइम पे शिव पुराण संपूर्ण हो चुकी थी पहली बारी। तो मैंने गुरुजी से एंड में छुट्टी के टाइम पे बोला, मैं कहा गुरुजी आप दिल्ली कब आ रहे हो? कहते गुरुआनु नहीं पूछी दा। तो मैं कहा गुरुजी वो शिव पुराण ना संपूर्ण हो गया। तो महाराज ने कहा ले, अकेले पढ़दे पढ़दे मजे लैंदी है, चल खड़ी हो सारिਆਂ ਨੂੰ सुना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी सुना। बॉम्बे वाली ਦਾ मैं कल्याण ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਫੂਲ ਦਿੱਤੇ शिवलोक तो ਇਹ भी सुना। आई वॉज एकदम मैं स्टन थी। मतलब ना बोला जा रहा था ना कुछ करा जा रहा था। गुरुजी ने कहा बोल सुना सुना सारे ने। ऐसे करके संगत जी गुरुजी ने शेयर करवाया। और जब ये हो रहा था तो बहुत ही मतलब उस टाइम मेरे अंकल भी वहां नहीं थे, क्योंकि उनकी मेरे बच्चों की छुट्टी कर दी थी। जब मैं बाहर गई तो मतलब बड़ी देर लगा दी। मैं कहा गुरुजी ने बोला कि वो सब खड़े होके शेयर कर दो। संगत जी उस टाइम पे एक अंकल दिल्ली वाले से थे, वो बैठे थे। उन्होंने दिल्ली आकर एक अंकल को बोला कि हाँ वो आंटी आई सी और अपने ना खुद ही बैंड बजा रही सी। तो मुझे भी लगा, मैं कहा है। तो उन अंकल ने ऐसे बोला कि आपको ऐसे लगा ना कि वो खुद, पहले तो गुरुजी के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसे लगा ना, देखना अगली बारी गुरुजी उसको बुला के ना खड़ा करके दिखाएंगे आपको। बोले देख लेंगे। फिर थोड़े दिनों बाद फिर हमें बुलावा आया गुरुजी का। हम गए एंड मैं उन जिन अंकल ने ये बात मेरे लिए बोली थी, उनकी आंटी को गुरुजी ने मेरे को उन आंटी के साथ बिठाया। मेरे अंकल को गुरुजी ने बिल्कुल अपने सामने गद्दी के सामने बिठाया। एंड जब सत्संग शेयर करवाना था महाराज ने मेरे अंकल को बोला मेरे को बुलाने को। तो मैं मेरे पास अंकल आए कि गुरुजी बुला रहे हैं, तो उनकी आंटी ने सुना। ऐसे करके जब मैं गुरुजी के पास, गुरुजी ने आशीर्वाद करते हुए हाथ से मुझे बोला बैठ जा। मैं बैठ गई। फिर गुरुजी ने मुझे बोला चल सत्संग कर। फिर सत्संग करवाया। एंड गुरुजी ने उस दिन बहुत आशीर्वाद दिए। ऐसे करके भेजा। सी उनको सब होता है, अगर कोई आपके बारे में गलत भी बोल रहा है ना तो कोई नहीं, आपको उसमें ब्लेसिंग्स ही मिलती है। देयर इज नथिंग ऑड अबाउट एनीथिंग। तो उसके बाद गुरुजी बैसाखी पे वापस आए थे। एंड बैसाखी पे जैसे दिल्ली की संगत को हुक्म था कि आप दर्शन करके छुट्टी, लंगर के बाद दिल्ली की संगत नहीं बैठेगी, हॉल बंद करा दिया था। मेरे अंकल और एक और अंकल थे, फ्रेंड्स गुरुजी ने बनाया था, वो तो अंदर हॉल में थे। मैं, उन अंकल की आंटी, हमारे बच्चे, हम हॉल के बाहर बैठे हुए थे। अब जब तक अंकल्स ना आए हम कैसे आए? जैसे हॉल खुला, हम लोग सब मत्था टेक रहे थे। हमने भी गुरुजी के आगे मत्था टेका। तो गुरुजी ने एक गुलाबों की माला नीचे से, बिल्कुल नीचे से बड़ी प्यारी गुलाबों की माला निकाली। और मैंने जैसे मत्था टेका तो मुझे कहते हैं कि एल है तेरे लिए। मैं कहा गुरुजी एक ते तुसी इन्ने दिनां बाद आए, फिर तुसी मत्था भी नहीं टेकन दिता पहले पहले। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, ते हुन टेक लिया ना? मैं कहा हाँ जी। गुरुजी कहते होर? मैं कहा बस गुरुजी। मैं उनके गोद में सर रखा एंड गुरुजी ने माला दी। मेरे को एक झोली करी, मैंने, मेरे को बोला झोली कर, तो माला डाली। तो मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी ये माला मैं मंदिर में रखने? कहते ना ना ना, एक सुच्चा बर्तन ले, उन्होंने अच्छी तरह धो के इसको पानी में डुबो देना एंड अगले दिन माला को निकाल के उस जल से आप सब लोग स्नान करना। तो वो हम सब ने फिर एक एक मग लेके या जैसे भी करके हम चारों ने उस जल को जल में मिला के उससे स्नान करा हमने। एंड बहुत ही खुशी हुई। मतलब उनको हर उस तब तो गुरुजी ने 14th को भी बड़े मंदिर बुलाया था, संगत को बुलाया और बहुत प्यार दिया। एंड मेरे को उस दिन भी मेरे को हुक्म दिया कि तू सत्संग सुना, इसको सुनाया, इसको सुना, इसको सुना। ऐसे करके महाराज ने हुक्म दिया और प्यार दिया अपना। संगत जी तब ये होता था कि कभी कभी गुरुजी खड़ा करके ना किसी से सत्संग कराते थे। ऐसे रोज सत्संग शेयरिंग नहीं होती थी। और जब हम पहुंचते थे तो जो शब्द चल रहा होता था हमें वो लगता था कि वो हमारे लिए वाक है। मतलब ऐसे ही हमें लगता था। वो गुरुजी से कुछ पूछो तो कहते मैं कह देता।
मैं दस देता। वो बाद में गुरुजी ने सोची दी कि वो जो बानी चल रही होती है, गुरुजी संगत जी अ, संगत का जो टाइम होता था उससे पहले बैठ के एक एक शब्द खुद सिलेक्ट करते थे, कैसे चलाना है वो जो चलाते थे उनको समझाते थे। और रागी भी कौन सा शब्द किस रागी का गाया हुआ चलाना है, यूज टू सिलेक्ट दैट। और उसके थ्रू ही हमें महाराज ने ब्लेसिंग्स दी हैं। मतलब एक एक आज भी जैसे हम पहुंचते हैं बड़े मंदिर, तो कोशिश ये होती है कि कान में बान जो पहली बानी गई वो हमारे लिए ब्लेसिंग है आज की। तो ऐसे ही महाराज ने चलन चलाया, हम फ्रेंड्स बनाए, एक दूसरे के लिए समझ दी और इम्तिहान भी लिए। जैसे हम मेरी एक फ्रेंड बनाई थी गुरुजी ने, और बोला था वो तेरी सहेली है। एक दिन दर्शनों में आके उसकी बेटी को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो महाराज ने दिखाया था गुरुजी स्टेज पे बैठे हैं और हल्की बूंदा बूंदी हो रही थी, बंद हो जाती है और लाइटें वगैरह लड़ियां लगी हुई है, बड़ा सुंदर माहौल है। तो मुझे बोलते हैं इधर आ, कहने बोल मैं पहले तेरा कल्याण करा कि ओदी कुड़ी दा कल्याण करा। मैं कहा महाराज जी ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾज हिज वे ऑफ मेकिंग अस हम्बल। एंड उसके बाद ये समझ दी कि जो करता हूँ ना मैं ही करता हूँ। वो संगत जी हमारे घर के पीछे एक होलसेल मार्केट है, तो वहां पे बच्चों के लिए जैसे न्यू सेशन शुरू होता है, यू नीड समथिंग और दी अदर। मेरे ख्याल है जून का महीना था ये, मई, तो गर्मियों की छुट्टियों का ही टाइम था। तो मैं अपने अंकल के साथ गई थी। जैसे ही वो किताबें लेने के लिए मैं गाड़ी से उतरी, तो वहां पे एक 4 या 5 मेंबर्स की फैमिली थी। उनके हाथ में एक बैग था, शोल्डर बैग, जैसे हमारे पैसे वगैरह ना निकल गए हैं। कहते आप हमें ना कुछ खाने को दो। तो संगत जी वहां पे एक सेब की रेड़ी थी। मैंने अपने अंकल से की तरफ देखा, इतने में मेरे हाथों से गुरुजी की महक आने लग गई। मैंने इनको भी सुंघाया कि ये देखो गुरुजी की महक आ रही है। कहते मैं ले रहा हूँ। उन्होंने सेब लिए, मैंने और उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला हमें खाना खिला दो। तो आगे ही लेफ्ट साइड को एक ढाबा था, मैं वहां गई। ये बैठे, उनको जितने मेरे पास कैश थी मैंने वहां पे कैश दी, और मैं उनको अपना एड्रेस, अपना लैंडलाइन नंबर दिया कि ये जितना खाना चाहे इन्हें खिला दो, पैक कर दो, कोई कमी हो तो आप मुझे फोन कर देना, मैं आके पेमेंट कर दूंगी। तो दैट जेंटलमैन एग्रीड टू दैट, और फिर मैं घर आ गई। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, फिर हमें आगे उतरना था। मैं उतरी तो पीछे से एक साइकिल पे एक अंकल आए, और क्या कर रही थी? मैं कहा हाँ जी, मैंने क्या कर दिया? कहते पीछे क्या कर रही थी? मैं कहा पता नहीं, महाराज ने मुंह से निकलवाया कि करने वाला ऊपर वाला जी, मैंने क्या किया? ऐसे कह के ना कुछ लेना था, मैं लेने भाग गई। दैट डे ही मेड मी अंडरस्टैंड इट इज मी हु डज थ्रू यू। मैं करवाता हूँ, कभी ये मत सोचना कि मैंने किया है, कभी भी मत सोचना। इट वॉज बहुत ही मतलब ना, इट वॉज हार्ट टचिंग। एंड उसके बाद घर आए, बड़ा वो हुआ कि ऐसे गुरुजी देखो कैसे सिखाते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज सेज ना मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। हम लोग संगत जी बाहर से गुरुजी ने सेवा लगाई थी एम्पायर स्टेट में कि जब प्रसाद खाते हैं सब हाथ में लेके तो लाइन लगवाओ, ऐसे कोई ग्रुप बन के नहीं खड़ा हो। तो संगत आती थी, पूछती थी कि गुरुजी कौन है, उनका नाम क्या है। तो आई रिमेम्बर इट वॉज 25th of August ओनली। एक संगत के बेटे की शादी थी, रिसेप्शन थी, तो हम लोग वो शादी अटेंड करके गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट आए। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि उस टाइम 1 साल हुआ था, 2002 की बात है। तो जैसे मत्था टेका मैंने, तो मैंने बोला गुरुजी मैंने कुछ पूछना है। कहते ना मैं नहीं दसना। ऐसे कह के गुरुजी ने टॉफी प्रसाद दिया, और मैं बिल्कुल जैसे चलने लगी, सीढ़ी पे भी नहीं पहुंची थी, तो गुरुजी ने कहा चल इधर आ, एक गल पूछ ले तू। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कहते बस तू ऐश की दूजिया नु भी ऐश करन दे। जब वो आपको खुद, मैं आपको बोलूं ये शिव जी बैठे गुरु नानक जी, तो आप शायद बोलोगे क्या बोल रही है, पर जब महाराज आपको खुद एहसास दिलाते हैं
कि वो कौन है, उसका वो बात ही अलग है। वो जो करंट लगता है ना, वो आप खुद ही फील कर सकते हो, कोई आपको फील नहीं करा सकता है। इट्स टू ब्यूटिफुल। एंड संगत जी, जब मुझे गुरुजी ने मंदिर के आगे दूसरे जब जगह पे पहुंचाया, दर्शन कराए, पहले गुरुजी के एक स्वरूप हमारे मंदिर में है जो गुरुजी ने अपने हाथों से दिया था, बहुत सारी मालाएं पहनी हुई है महाराज ने, तो उसमें तिलक है। वो एक दिन तिलक एकदम काला हो गया और उसके बीच में एक पतली मोली का धागे से ओम के दर्शन हुए। मैंने अपने अंकल को बुलाया, दर्शन हो रहे? कहते नहीं, मुझे तो नहीं हो रहे। मैंने उस दिन, मेरे को डांस नहीं आता, बट मैंने डांस करा गुरुजी के आगे अपने मंदिर में। मैं क्या गुरुजी क्या दर्शन करा रहे हो? उसके बाद संगत जी बस, प- फिर जब मैं गुरुजी के यहाँ जाती थी तो गुरुजी के फोर हेड पे दर्शन होते थे। जब मैं घर आती थी तो मुझे मेरे फोर हेड पे गुरुजी दर्शन कराते थे। वो इट स्टार्टेड विद सोने की सीढ़ी। मैं देखा सोने की सीढ़ी है, उसके बाद जाके महाराज ने अलग अलग दर्शन कराए। और मतलब वो फीलिंग ही अलग थी, वो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। बस ये था कि रॉकेट में बिठा दिया, अब बस उन पे जब छोड़ा है तो छोड़ो। फिर संगत जी 2004 में महाराज ने हुक्म दिया कि हम दोनों भाई अंकल आंटी हम दर्शन के लिए नहीं आएंगे। और 2002 में गुरुजी ने बच्चों को बोल दिया था कि कोई भी अपना बच्चा संगत नहीं लेकर आएगा, सिर्फ बड़े मंदिर फंक्शंस पे आएंगे। तो बच्चे फंक्शंस पे ही चलते थे। एंड 2007 में 2007 में मेरी बच्ची 6 में ही समझ लीजिए, 6 to 7 उस वो 12th में पहुंच गई थी। संगत के काफी लोग उसको बड़े मंदिर में बोलते थे, और तेरा लॉ कैसे चल रहा है? एंड शी वुड जस्ट स्माइल। एंड इसने मेरे को एक दिन बोला, मम्मा जब तक गुरुजी मुझे नहीं बोलेंगे ना, मैंने नहीं लॉ का एग्जाम देना। आई सेड दैट्स बिटवीन यू एंड गुरुजी। कहती यस, एब्सोल्युटली। एंड उसके बाद संगत जी 2000 इसने बोला, मम्मा मैं कैसे जाऊं? मेरे पेरेंट्स रेगुलरली जाते थे महाराज के पास। तो मैंने कहा जिस दिन बेटा तेरे को बहुत याद आए गुरुजी की, तो उस दिन तू नानू नानी के साथ महाराज के पास चले जाना। जनवरी में शी वेंट टू गुरुजी। एंड इसको डर लग रहा था कि हमारी तो एंट्री मना है तो कोई बोले ना कुछ। ये गई, बैठी, दर्शन करे। और छुट्टी के टाइम पे इसने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं 12th में आ गई हूँ, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने बोला, इतनी बड्डी हो गई तू? कहती माँ, ही गेव मी अ ब्यूटिफुल स्माइल। एंड मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते मैं ते लॉ कराना है। तो इसको थोड़ा क्लियर नहीं समझ आया, इसने बोला हाँ जी गुरु के, इसको था मैं एक बारी और कंफर्म करूं, ये मेरा मन तो नहीं, मेरे मन में ये था या कुछ और था, क्या पता। तो गुरुजी ने फिर बोला मैं एलए ला कराना है तेरे को लो। ऐसे कह के गुरुजी ने इसने बोला थैंक यू गुरुजी। गुरुजी बहुत खुश हुए, ये बहुत खुश हुई। एंड हाँ, ये आई बाहर। और जैसे इसके मन में था तो सिंगला अंकल ने एकदम बोला, बरखा आंटी कुड़ी कित्थों आ गई? इसको तो अब तो मेरा काम हो गया, लंगर भी कर लिया, आशीर्वाद भी ले लिया, अब घर चलो। शी वॉज सुपर हैप्पी। एंड उस टाइम इसने 7 फॉर्म्स भरे। एंड गुरुजी हैड लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म, तो शी सेड मम्मा मैं पूछ ही लेती गुरुजी से कि कहाँ से करना है, बट कई चीजें तो सरप्राइज पैकेज होता है। एंड संगत जी इसको गुरुजी ने पुणे में एडमिशन कराई, आईएलएस पुणे में। एंड ये ऐसी जगह थी कि हर 6 महीने में ये आई हुई होती थी दिल्ली, और गुरुजी इसकी इंटर्नशिप लगवाते थे, ऑनलाइन ये बुक कर देती थी। एंड शी लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दोज इंटर्नशिप्स, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद जब इसने 5 साल कंप्लीट करने थे, आपकी वहां से कैंपस में ही आपकी वो आप आ जाती है फर्म्स वगैरह फॉर द जॉब। तो एक दिन आई रिमेम्बर, मैं और अंकल और मेरी छोटी बेटी हम लोग मंदिर जा रहे थे। तो इसकी कॉल आई मेरे अंकल को कि आई हैव गिवन एन इंटरव्यू एंड आई हैव क्लियर्ड एंड दे हैव गिवन मी अ वेरी गुड ऑफर। उस टाइम इसके और किसी फ्रेंड की लगी नहीं थी जॉब, तो इसकी जो सीनियर्स थी उन्होंने कहा प्लीज जॉब ले लेना एंड डोंट से नो टू इट। मंदिर हम पहुंचे, मेरे अंकल ने जैसे मत्था टेक के बाहर आए और इसको बोला हाँ ले ले। इट वॉज इन बैंगलोर। गुरुजी ने पहले से ही एक इंडिकेशन दी थी कि ये बैंगलोर जाएगी।
एंड इस फिर गुरुजी ने इसको बैंगलोर में वैश, एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट फर्म थी, वहां पे इसको भेजा, वहां जॉब लगवाई। उसके 1.5 साल बाद इसको था कि मैंने लिटिगेशन करनी है, दिल्ली आना है। एंड शी टोल्ड मी, मम्मी जो मेरी अभी सैलरी है उससे मेरी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि लिटिगेशन की स्टार्टिंग ऐसे होती है। ऐसे बेटा फाइनेंशियली पीपल राइज एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। कहती हाँ माँ, जो भी है मेरे को ये करना है। तो ठीक है। गुरुजी ने इसको, एक फर्म है पारिक एंड कंपनी जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम करते हैं, उनके यहाँ इसने नौकरी ली। उसके 2.5 साल बाद शी सेड अब प्योर लिटिगेशन में घुसना है। इसको थोड़ा टाइम लग रहा था, मैं उनको नो कैसे करूं, दे वर नॉट लेटिंग हर गो। उसके बाद महाराज ने इसकी जॉब लगवाई एक जगह, फिर दूसरी जगह। आज की डेट में महाराज की कृपा से शी इज अ इक्विटी पार्टनर है। मतलब ये है कि वो आपको बस जैसे वो कराए फ्लो में आप चलते रहो, दैट्स इट। मेरी छोटी बेटी को भी गुरुजी ने ऐसे ही आशीर्वाद दिए हैं। वो होटल मैनेजमेंट में थी उसने, उसकी बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब्स लगवाई। आज वो इवेंट मैनेजमेंट में घुसाया है, अब इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रही है। तो बस ये है कि आप सच्चे मन से काम करे जाओ, दैट्स इट। जो वो कराए आप करते रहिए। हमारा एक फेज ऐसा आया था कि मेरी मदर लॉ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। गुरुजी ने उनकी 2.5 साल लाइफ एक्सटेंड करी। एंड उसके बाद मेरे अंकल बिजी हो गए थे कि चाहे उनके लिए अटेंडेंस थी टू टेक केयर, कभी रेडिएशन या कीमो के लिए जाना है तो ही वुड गो एंड टेक केयर ऑफ हिज मदर। एंड वो फेज ऐसा था कि छोटी बेटी थी, चंडीगढ़ में पढ़ रही थी, वहां पे उसकी एडमिशन हुई थी। बड़ी बेटी बैंगलोर में थी। तो आई यूज टू फील, मैंने कहा यार मैं क्या कर रही हूँ। मैं वॉक पे चली जाती थी एंड ऑल। तब सत्संग वगैरह इतने नहीं होते थे, पर गुरुजी ने मतलब हफ्ते में एक बार ही मंदिर जरूर बुलाते थे। वहां पे सेवा भी गुरुजी ने दिला दी थी, तो माइंड उसी में लगा रहता था। एंड इट वाज रियली, ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल। इतने में गुरुजी की मेहर से खाना मेरे हाथ से अच्छा बन जाता है। तो मेरी डॉटर ने मुझे एक ऐप के बारे में बताया कि मिलियन किचन नाम की एक ऐप है, जो कि एनजीओ है। एंड वो खाना अपना ऐप के थ्रू बेचते हैं। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा आप अपने सैंपल्स देकर आओ। मैं गई, उनको सैंपल टेस्ट कराए। माय सैंपल्स गॉट एक्सेप्टेड। उन्होंने मुझे काम दिया। और मैं उस खाने के उसमें इतना हुआ कि रोज मतलब मेरी ऑनलाइन 4 से 5 हजार रुपए सेल होती थी। I- मेहनत भी पूरी होती थी, सुबह की लगी मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक करती थी, सब कुछ खुद गुरुजी ने करवाया। उसमें ये हुआ था कि मेरा बेस्ट आइटम होता था बटर पनीर मसाला। एंड संगत जी एक दिन ऐसे ही आई वॉज मेकिंग, एंड राइडर आता था, वो लेके जाता था। राइडर बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे बोला, गुरुजी जो भी कहो, बरखा किचन का ये बटर पनीर मसाला तो वर्ल्ड बेस्ट बनता है। संगत जी ये जैसे बोला कि मेरा ये बेस्ट बनता है, वो पूरा डब्बा जो था गर्मा गर्म वो मेरे हाथ से गिर गया। आई हैड टीयर्स। मैं कहा सॉरी गुरुजी, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, ये तो आप बनवा रहे हो, मैंने कैसे बोल दिया कि ये मैंने किया। आई आस्क्ड दैट राइडर, मैं कहा प्लीज आप 10 मिनट मुझे दे दो। कहते आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं गुरुजी के पास मंदिर में बैठी, माफी मांगी, अगरबत्ती जलाई, एक गिलास पानी पिया। उसके बाद मैंने दूसरा पोर्शन बनाया और फिर उन्हें पैक करके दिया। मैं कहा महाराज ये तो आपने हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसे करके गुरुजी ने बहुत अच्छा टाइम निकाला, बहुत अप्रिसिएशन। और एक बारी तो बल्कि एक चैनल से कोई आया था मेरा इंटरव्यू लेने। मैं इतना, आई फेल्ट वेरी ऑड, आई हैड नेवर आस्क्ड फॉर दिस, नेवर। एंड एक बेटी, वो तब मेरी छोटी बेटी ताज में थी, ताज मानसिंह में, वो अपने काम पे गई थी, बड़ी बेटी अपने काम पे, हस्बैंड अपने काम पे। वो जब इंटरव्यू लेने आए, कहते हैं आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं। मैं कहा जी सब अपने अपने काम पे है। आई जस्ट लुक दैट गुरुजी, एंड जो उन्होंने बोलवाना था वो मैंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू कभी नहीं आया कहीं पे, मे बी नेट पे आया, आई डोंट नो। बट वो एक अलग, वो गुरुजी ने जो अपना देना था मान मुझे, वो गुरुजी ने दिया, दिलाया, दैट्स इट।
एंड ही टेक्स यू वेरी स्मूथली एवरीवेयर। आज भी जैसे सेम ही चीज है, जब मैं कुछ गलती करती हूँ तो डांट पड़ जाती है, और जब कुछ अच्छा करती हूँ तो बहुत प्यार देते हैं। आई विल शेयर, जैसे मेरी छोटी बेटी पढ़ाई में उसके मार्क्स नहीं आते थे, वो क्वेश्चन पेपर दे के उल्टियां करनी शुरू कर देती थी, और टीचर्स भी इस बात को समझते नहीं थे। तो संगत जी, मतलब एक बारी गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं जैसे इसकी रिपोर्ट कार्ड आती थी, मैं इसको एक थप्पड़ मारती थी कि तेरा होगा क्या, और ऐसे कह के मैं अपने आप को 2 थप्पड़ मारती थी और रोती थी गुरुजी के आगे। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने दर्शन दिए, और प्रेम सिंह अंकल भी एक पुरानी संगत है, वो गुरुजी के पास बैठे थे, और कहते हैं देखो ये सुनती ही नहीं है मेरी बात। और मैं गुरुजी के चरणों को हाथ लगा, कहते नहीं हाथ ना ला मेरे चरणों ਨੂੰ। मैं कहा गुरुजी प्लीज, कहते ना बिल्कुल नहीं हੱਥ ਲਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ एंजाइटी ਹੁੰਦੀ है, घबराहट ਵਿੱਚ पहले इसको थप्पड़ मारती फिर अपने आप को। और गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी को बहुत प्यार दिया, कहते ए पहले मेरी बेटी है, बाद से तेरी, समझ आ गई। तो संगत जी, उस टाइम ये हुआ कि देखो वही बच्चा, हर एक बच्चे का टाइम है शाइन करने का। इसको हमेशा होता था कि मुझे कोई नहीं जानता। मैं बड़ी बेटी को सब जानते, कॉलेज में भी शी वॉज वेरी वेल नोन बाय गुरुजी's ग्रेस। बट हमने कभी ये नहीं सोचा था, ये बोलती थी आप मुझे प्यार क्यों करते हो दोनों। मैं कहा बेटा पेरेंट्स मतलब, कहती माँ मेरे तो मार्क्स नहीं आते। मैं कहा बच्चे मम्मी पापा इसलिए प्यार थोड़ी करते हैं बच्चे को, तू भी तो हमारी जान है। मैं कहा ऐसे नहीं, कभी नहीं सोचना बच्चे। तो ऐसे करके वी यूज टू चेयर हर अप। शी वॉज वेरी गुड इन ओडीसी डांस, तो ओडीसी डांस में तू कर। मेरे अंकल बोलते थे जो तेरा मन हो बच्चे तू कर। बट शी से नहीं, मैं उसी स्कूल में पढ़ाई खत्म करूंगी। 12th में फर्स्ट डिवीजन में वो वहां से निकली, एंड टुडे शी इज डूइंग वेरी वेल। दैट्स हिज ग्रेस। उसने अब शाइन करना था। आज जैसे वो बात करते हैं, कहते हैं बच्चे आजकल इतने गुरुजी ने स्मार्ट कर दिए हैं कि उनको पेरेंट्स की तो गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। तो एंड मेरे पेरेंट्स को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरी मम्मी को हियरिंग, मम्मी के मतलब मेरे ननिहाल से ही हियरिंग प्रॉब्लम है। एंड मम्मी थोड़ा सा हेजिटेट करती थी। उनकी कोई फ्रेंड नहीं थी, उनको यही था कॉम्प्लेक्स कि मैं, मेरे को सुनाई कम देता है। तो गुरुजी से एक दिन मम्मी ने बोला कि गुरुजी एक तूर अंकल आते हैं पंचकुला से, गुरुजी ने उनके बेटे का हियरिंग प्रॉब्लम ठीक की थी, कर्नल तूर। तो गुरुजी जब वो सत्संग कर रहे थे तो मेरी मम्मी गुरुजी के पास गई और बोलते गुरुजी आप मेरा कल्याण कब करोगे। तो गुरुजी ने कहा बुढ़ापे लिए बड़ा चंगा है। एंड मम्मी थोड़ी चुप हो गई। उसके बाद एक दिन डैडी मेरे अपने बैंक गए, उनको बहुत जरूरी कुछ पेपर्स लॉकर से निकालने थे, और उस दिन बैंक का शायद पब्लिक के लिए ऑफ था। बट ही न्यू द मैनेजर एंड ही रिक्वेस्टेड हर। तो उन्होंने बोला आप जा सकते हो लॉकर में। लॉकर जैसे डैड ने खोला तो वहां पे डैडी के, पहले तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा नोटों की गड्डियां बन रही थी। कहते फिर जैसे उन्होंने लॉकर की तरफ गए तो वहां पे उन्हें संगत जी एक ओंकार का एक कान का इयररिंग मिला। वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि रिंग्स तो या पेंडेंट लोग पहनते हैं, पर कान में ओम या एक ओंकार का ऐसे तो कभी आपने किसी ने नहीं देखा। तो डैडी ने मैनेजर से पूछा कि जी किसी का कुछ गिरा हो तो आप मेरे को ऐसे कांटेक्ट करना। ऐसे करके डैडी घर ले आए, कहते आज ना ऐसे हुआ है। उसके 2 दिन बाद उन्हें बड़ा पूछा, किसी का कोई नहीं, कोई मैसेज मैनेजर के पास नहीं आया। हम लोग गए गुरुजी के पास। तो मम्मी ने मुझे ऐसे बोला कि एक क्यों दिया है। मैं कहा शायद मम्मा आपके एक कान में प्रॉब्लम हो, दोनों में ना हो। जब एक में है तो एक ही देंगे ना एक ओंकार। आपको दे दिया उन्होंने। हम जब गुरुजी के पास गए, बिफोर आई कुड से एनीथिंग, गुरुजी से देख कल्याण कर देता तेरी मम्मी दा में। हम हैरान, मैं कही यस गुरुजी। डैडी भी बड़े खुश है, थैंक यू करके हम आए। आई डोंट नो इफ माई मॉम वो, बट उसके बाद ये हुआ कि मम्मी पहले हियरिंग एड नहीं पहनती थी, फिर मम्मी ने हियरिंग एड पहनना शुरू कर दिया। एंड आज की डेट में माय मदर इज एल्जाइमर पेशेंट। एंड कई बारी मेरे मम्मी डैडी अकेले रहते हैं,
फिर वो डैड वो दे के फ्रस्ट्रेट, गुस्सा भी चढ़ता है उनको, वो भी हो जाते हैं उदास कि इसकी क्या हालत हो गई है। तो ये तो देखिए सब जिसका जैसे टाइम निकलना है, तो मेरे ख्याल है वो आपके लिए, शी डजंट नो एनीथिंग। वो कई बारी ऊपर मुंह करके हमें देखती है, कई बारी नहीं देखती, कभी पहचानती है कभी नहीं पहचानती है। गुरुजी पूरा, हम तो ये सोचते हैं कि मम्मी ध्यान में है, आंखें बंद करके ध्यान में बैठी है बस, और कुछ भी नहीं। अटेंडेंट उठा के बेड से उन्हें कुर्सी पे रख देती है, कुर्सी से उठा के बेड पे। तो ये सब चीजें, और आई नो गुरुजी ऑलवेज कि ये सब मत पूछा करो। तो संगत जी, वी हैव नेवर आस्क्ड हिम कि गुरुजी की मम्मी के साथ ऐसा क्यों, क्या है, क्यों नहीं है। तो जब है अपने आप ही इज टेकिंग केयर, बाकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्यूब के थ्रू अटेंडेंट खाना देती है, बड़े मंदिर डैड जाते हैं तो जल प्रसाद वगैरह वो सब उनके थ्रू मम्मी को दे देते हैं। तो ही इज अमेजिंग। एंड व्हेन जब गुरुजी ने, संगत जी, हमें मना किया था 2004 में आने को, आंटी कैन आई शेयर एक दो सत्संग, टाइम है अभी? हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। ओके आई आंटी। थिंक संगत जी को भी बहुत, सबको बहुत आनंद आ रहा है आपके सत्संग से, और बहुत, ये मुझे तो तो बहुत आंसर्स मिल रहे हैं। ये तो थैंक यू गुरुजी गुरु की जी। कृपा है आंटी, इज हाँ जी ग्रेट। आंटी जी। आई विल और शेयर। एक और, हाँ हाँ जी। जी बिल्कुल आंटी जी, और तो रिक्वेस्ट ये करूंगी, मंदिर के भी दर्शन कराना जहाँ गुरु जी ने आपको जरूर ब्लेस किया था, अगर हो सकता है तो प्लीज। ओके जय गुरु ओके, जी। पर वो रिकॉर्डिंग में मत लेना बस प्लीज, हाँ हम्बल जी हाँ जी रिक्वेस्ट। ठीक है। हाँ जी हाँ वो जी एंड आंटी में जी बिल्कुल। एंड में मैं वीडियो कॉल पे आ एंड में, जाऊंगी। एंड में हाँ जी बिल्कुल जी तो बिल्कुल। संगत जी, 2004 में जब गुरुजी ने हमें मना किया था आने के लिए, तो एक ना मन में होता था कि हमने कुछ गलत किया है, गुरुजी ने मना कर दिया दर्शनों के लिए, वो एक ना होता था मन में। तो 2005 में जिस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती होती है, उस दिन तब एक्चुअली गुरु जी गुरु नानक देव जयंती ये सब नहीं मनाते थे। हम लोग मतलब जैसे जैसे नॉर्मल संगत डे होता था वो ही होता था। तो 2005 में मेरे अंकल, गुरुजी ने, इनको तब मॉल शुरू हुए थे दिल्ली में। तो ये मेरे अंकल सीटीसी प्लाजा आश्रम पे उनके मेन ओनर से मिलने गए थे, उनको मॉल में शॉप्स दिखानी थी उससे रिलेटेड। तो ये अपने मैप्स वगैरह सब लेके गए थे। तो जब ये गुरुजी के पास वहां वहां गए, तो मीटिंग करके जब निकले तो इन्होंने क्या देखा, उनके ना बिल्कुल एंट्री पे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काउंटर्स थे। गुरुजी वहां खड़े हुए, ज्वेलरी हाथ में पकड़ के ना, देयर वाज अ पर्टिकुलर वे, जैसे महाराज वो देखते थे चीजें, तो वो वैसे देख रहे थे। इन्होंने कहा मुझे कोई महक नहीं आई, कुछ नहीं। बोला गुरुजी, ऐसे करके इन्होंने दंडोत प्रणाम करा। गुरुजी कहते तू इत्थे किस तरह, कहते गुरुजी तुसी ही बुलाया, मैं किस तरह आंदा। फिर गुरुजी से उन्होंने ओनर से मिलवाया कि गुरुजी इधर दे करता धरता। और गुरुजी के साथ एक संगत भी थी। गुरुजी बड़े खुश हो, कहते चल शॉपिंग करा। तो गुरुजी इनको लेके और संगत को लेके जहाँ पे जो जो काउंटर्स पे जहाँ जाना था वहां गए गुरुजी। और ये कहते हैं जैसे मैं देखता था विप्पी अंकल को स्टैचू बन के एक आर्मी पर्सन की तरह खड़े होते थे सेवा पे, मैं भी वैसे खड़ा हो गया। कहते थोड़े टाइम बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी तुसी की लाओगे, चाह कॉफी की लाओगे? तो गुरुजी ने कहा कि मैं ना कॉफी पियांगा। इन्होंने वहां के हेल्पर को समझाया कि ट्रे में कैसे साफ सुथरा करके कप भी बिल्कुल अच्छे से पहुंच के उसमें कॉफी लानी है। गुरुजी देख रहे थे। जैसे आई गुरुजी ने जितनी पीनी थी कॉफी पी, बाकी बच गई। जब वो कप्स उठा के जा रहा था तो इन्होंने गुरुजी का कप ले लिया और एकदम उसको बोला कि कोई डिस्पोजेबल है। इनको था कि मैं घर ले चलूं, प्रसाद होगा हम सबके लिए। तो उसने मना करा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो उतने में फिर इन्होंने गुरुजी को प्रणाम करके वो कॉफी प्रसाद पी लिया। गुरुजी ने देखा। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि इधर आ, कहते जाके ओनर नु कह महापुरुष आए ने, कोई डिस्काउंट वगैरह दिला। कहना हाँ जी गुरुजी बोलना उन्होंने। फिर ये उनको बोलने गए कि आप गुरुजी को ने ऐसे हुक्म दिया है। फिर गुरुजी ने उनको बोला कि उनको बोलो कभी मंदिर आए और बड़े मंदिर जाएं और दर्शन करके आए। तो ये करके उसके बाद मेरे अंकल ने सारा सामान उठाया जो गुरुजी ने लिया था और डिक्की में रख के, गाड़ी की डिक्की में रखा।
गुरुजी से आशीर्वाद लिया। तो गुरुजी कहते तू बड़ा चंगा बंदा मिल गया मैनू। ऐसे कह के गाड़ी चल पड़ी। इन्होंने कहा मैंने ना गाड़ी को धक्का दिया दोनों हाथों से। एंड दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इवन एट बड़े मंदिर। सेवा करने के बाद फंक्शंस पे जब गुरुजी के रूम का एसी ऑफ होता था, लाइट ऑफ, सब भागते थे। जिसके हाथ में वाइपर हो वो वाइपर छोड़ दे, जो झाड़ू वो छोड़ के हम सीधा गुरुजी के पीछे पीछे भागते थे। जब गुरुजी गाड़ी में बैठते थे उसके बाद गुरुजी के चरणों को हाथ लगा के आशीर्वाद लेके हम सब बड़े खुश होके, और गुरुजी सबको छूने देते थे। मतलब बड़े प्यार से आशीर्वाद लेके हम आते थे। जो सेवा करनी होती सबको बोलते थे सारे कुछ करके हॉल बंद करके फिर जाना है। एंड जैसे ही गुरुजी जाते थे फिर ये सब करके चाय प्रसाद मिलती थी, चाय प्रसाद पी के फिर हम अपने घर की तरफ आते थे। बड़ा अच्छा। फिर एक साल तो सीटीसी प्लाजा, देन उसके नेक्स्ट ईयर 2006 में अगेन ऑन दैट गुरु नानक देव जयंती मेरे अंकल को गुरुजी मिले ये क्या पैसिफिक मॉल आनंद विहार, ये वहां पे गए हुए थे। और तब मेरे अंकल ने बोला, मैं कुल्फी खाने ऊपर गया था, कुल्फी खा के नीचे आया कि अब गाड़ी की तरफ जाओ, तो गुरुजी वहां पे कि फिर उन एंड लुक एट हिम, ही सो काइंड। उस टाइम जो संगत थी वही संगत गुरुजी के साथ थी, और गुरुजी उनको बोलते हैं कि याद है आंटी इन्ने सानू शॉपिंग कराई सी और डिस्काउंट दिलाया सी। मेरे अंकल रो पड़े, इन्होंने तो कुछ नहीं करा। इन्होंने प्रणाम करके, तो गुरुजी ने उस दिन इनसे बोला कि अपना तू करदा कि अंकल विजिटिंग कार्ड दे। इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। एंड उसके बाद गुरुजी ने बोला कि एक अंकल को बोल का नंबर दिया, ये नंबर मिला। ये बोले मेरे से तो नंबर ही ना डायल। गुरुजी कहते की गल है, मैनू दे मैं करना। कहते नहीं गुरुजी मैं करना। कहते मैंने एक लंबी सांस ली, गुरुजी को प्रणाम किया और नंबर मिलाया। तो उस बंदे को फिर गुरुजी ने उस संगत को बोला कि एदा नंबर सेव कर ले, ए मेरा बंदा है। आई टोल्ड हिम सी, ही सेड ये मेरा बंदा है, आपकी तो लॉटरी लग गई। ऐसे कह के कहते गुरुजी उस शॉप पे गए, वहां पे मॉल में जो शॉप्स चलती नहीं थी, उसके बाद उनके वारे न्यारे कर दिए महाराज ने। और उस दिन कुछ देर बाद फिर मेरे अंकल को बोला हुन तू जा। तो इन्हें बोला दूसरी बारी जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी दूर हो गए। ऐसे करके एंड संगत जी जब सीटीसी मॉल मिले थे तो गुरुजी ने सब पूछा और सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है। मैंने तब इनको बोला था कि आप मेरे लिए एक सूट ही ले लेते यार, गुरुजी से ब्लेस करा देते। कहते इन्होंने मेरे का दिमाग खराब। और मैंने जैसे इन्होंने घर आके मैं बताया था कि गुरुजी मिले थे, मैं रोना शुरू हो गया। हाय मैं तो इतने दिल से अरदास की थी, मुझे कहीं नहीं मिलते आप, और आप इनको मिल लिए। मैं कहा ये क्या बात हुई गुरुजी। ऐसे कहते देखो गुरुजी नजर पहले लग जाती है आंटियों की, इनको होता है मेरे से क्यों। मैं कहा यार जहाँ सच्ची संगत जी, एक बार हमें पता लगा था गुरुजी क्रिटिकल आज किसी के घर आने वाले हैं, मेरे को किसी संगत ने बताया। तो हम मुझे याद है डीएमएस के बूथ के पीछे में बच्चों के साथ छुप गई। मैं कहा छुप के ना, और मेरे अंकल अपने पेरेंट्स से मिलने गए थे और कुछ दिन का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग इधर ही वेट करो मैं आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। वहां जाके मैं छुप गई कि गुरुजी निकलेंगे, संगत की गाड़ी दिखी, गुरुजी पता लगा दूसरे गेट से गए थे। और मेरे बच्चे बोले पापा वो पता लगा ना तो देखना लड़ाई होगी आपकी। मैं कहा कोई बात नहीं, सब चलता है। मैं कहा देखो हमें आना मना है ना, पर भगवान तो दर्शन देने आ सकते हैं। तो एक वो खिंच हमेशा बस महाराज से यही रहती है कि महाराज वो खिंच हमेशा रहे, जब तक सांसें है ना, बस महाराज को याद करके ना वो खिंच रहे हैं। बस यही था। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।